हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आउटपुट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। लास्ट जब हमने वेरिएबल डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि आप जब वेरिएबल का कोई भी वेरिएबल का आप नाम डिक्लेयर करोगे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके नाम में आप कभी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप ए इज इक्वल टू 10। ये क्या है अपना, ये अपना वैलिड है। ठीक, मान लो मैं आप लिखता इंटीजर टाइप का लिखता मैं यहाँ पर फॉर, और लिखता मैं इसको वैल्यू देता हूँ अपना 10। तो ये क्या है अपना, इनवैलिड है। जब हमने डिस्कस किया था वेरिएबल के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी वेरिएबल के नेम में कभी भी कोई कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। ऑल कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड दिस मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, तो आपको मतलब आप अपने हिसाब से कुछ एक्शन परफॉर्म करोगे, लेकिन आपके काम को सिंप्लीफाई करने के लिए कंपाइलर ने भी क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बना कर रखे थे। कीवर्ड्स बना कर रखे मतलब जो आपके काम को इजी कर सके, जो आपको काम करने में मदद कर सके। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप पे लिखा आपने यहाँ पे लिखा आपने इंटीजर टाइप का ए। तो इंटीजर क्या है, ये क्या है, एक वेरिएबल डेटा टाइप है, जो ये रिफर करता है कि आपका वेरिएबल कैसे वैल्यू स्टोर करेगा, क्या बोलते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो तो कीवर्ड क्या करता है, हर एक कीवर्ड से क्या होता है, एक मीनिंग रहता है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपका क्या बोलते हैं, उस लाइन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, ऑल कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड दिस मीनिंग कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, इसकी मीनिंग यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने यहाँ पे किया फॉर इज इक्वल टू 10 करने की कोशिश किया, उसका वैल्यू चेंज करने की कोशिश की मान लीजिए, लेकिन ये नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर लिखोगे, तो कंपाइलर सोचेगा कि फॉर का जो सिंटेक्स ऑफिशियल वाला फॉर का सिंटेक्स होता है कुछ इस टाइप का। फॉर, ये होता है फॉर का सिंटेक्स अपना। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे इंटीजर टाइप का फॉर, तो कंपाइलर आपको बोलेगा कि आप फॉर का सिंटेक्स सही नहीं लिखे हो। ये नहीं बोलेगा कि आप फॉर को क्या बोलते हैं आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आप बोले कि फॉर का सिंटेक्स यहाँ पर सही नहीं है, फॉर में क्या बोलते हैं, दो दो क्या बोलते हैं पैरेंथेसिस आना था, उसको आप ऐड नहीं किए हो। कंपाइलर अपना काम करेगा, बताएगा कि यहाँ फॉर जो डेफिनेशन है, वो फॉर का कंप्लीट कंप्लीट फॉर जो रहता है वो ऐसे रहता है, ना कि ऐसे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका कंपाइलर जो है वार्निंग जनरेट करेगा, ये बताएगा कि आप जो लिख रहे हो गलत है। ठीक है, ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी इन लोअर केस। जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके सी लैंग्वेज में, वो सब क्या है, वो सब क्या है अपने लोअर केस में है। ठीक है, सी लैंग्वेज में आप जितने भी क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, उसमें क्या बोलते हैं कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस में ही रहते हैं। ठीक है, चलिए देख, ये जो लिखे हैं ये जो है अपने टोटल वेरिएबल्स जो है डिफाइन है सी लैंग्वेज में। ये सब कितने टोटल है, 32 कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में। और ये हर इन कीवर्ड्स का क्या है, एक हर कीवर्ड का अपना एक फिक्स मीनिंग है। ठीक है, सी 89 तक के, सी का जो वर्जन चला है सी 89, तब तक कितने थे, 32 कीवर्ड्स थे। तो एक बार जो नेक्स्ट वर्जन आया अपना सी 99, उसमें क्या किए, क्या है, सी 99 में क्या किए, 5 कीवर्ड आपके और बढ़ा दिए। मतलब टोटल कितने कीवर्ड्स हो गए आपके, 37। ठीक है, अभी मैंने आपके सिर्फ यहाँ 32 कीवर्ड्स मेंशन किए हैं। इन फ्यूचर में आपको बता दूंगा कि बाकी के 5 कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक होता है ऑटो। ऑटो कीवर्ड आपका लोकल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज होता है। डबल तो हमने देखा ही है, डबल डेटा टाइप के लिए आता है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए आता है। स्ट्रक्ट जो रहता है वो आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए रहता है। ठीक है, ब्रेक रहता है आपको कोई भी लूप से बाहर आने के लिए।
एल्स रहता है आपका ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ के साथ काम आता है। लॉन्ग आपका डेटा टाइप हो गया। स्विच क्या है आपका, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। केस भी आपका स्विच के साथ यूज होता है, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं हमेशा। ब्रेक भी आपका स्विच के साथ यूज होता है, आप लूप के साथ भी यूज कर सकते हो। इनम, इनम क्या था, आपका खुद का डेटा टाइप, इनम टाइप डेटा टाइप डिफाइन करने जाता है। रजिस्टर आपका क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिफाइन करने जाता है। टाइप डिफाइन रहता है आपका अलायस बनाने के लिए, अलायस बनाने के लिए। अलायस मतलब आप बोल सकते हो, जैसे कि अलायस मतलब जैसे कि आपका नाम मान लीजिए, आपका नाम है राहुल, ठीक है। आपका नाम क्या है, राहुल। तो आपको घर में मान लो आपको बोलते हैं बिट्टू, ठीक है। आपको घर में क्या बोलते हैं, बिट्टू। तो ये बताइए, ये राहुल, ये राहुल और ये बिट्टू दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों एक ही है। मान लीजिए राहुल, कोई बोलेगा कि राहुल ने हरे कलर के कपड़े पहने हैं, तो मतलब यही है कि बिट्टू ने भी हरे कलर के कपड़े पहने हैं। अगर कोई बोलेगा बिट्टू 23 साल का है, तो मतलब क्या राहुल भी 23 साल का है, क्योंकि राहुल और बिट्टू तो एक ही है। राहुल का ही एक नाम क्या है, बिट्टू है, ठीक है। तो इसको हम यूज सिंपली यूज करते हैं टाइप डिफाइन, टाइप डिफाइन, टाइप डिफाइन। मैं टाइप ही कर लेता हूँ, ये होगा आपका टाइप डिफाइन राहुल इज बिट्टू, ठीक है। मतलब कि आपका जो राहुल है, आपका जो बिट्टू है, वही राहुल है, ठीक है। इसके भी जब कब जब करोगे, जब आप क्या बोलते हैं स्ट्रक्ट के साथ काम करोगे, आपको बहुत ज्यादा वेरिएबल का नाम आपका जब डिक्लेयर करना रहेगा बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। या फिर क्या बोलते हैं, आप अरे को टाइप कास्ट कर सकते हो कभी, अरे के नेम को, जब बहुत बड़ा हो तब आप इसको यूज करोगे, किसका, टाइप डिफाइन का। फिर कैरेक्टर, कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए। एक्सटर्न आपका वेरिएबल डिफाइन करने के लिए है, एक्सटर्नल वेरिएबल को। रिटर्न आपका क्या बोलते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट है कि आप कौन सी वैल्यू रिटर्न करना है। यूनियन भी आपको कस्टम डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए है। कंटिन्यू, इसको हम पढ़ेंगे लूपिंग के साथ। ये क्या करता है, लाइन को इग्नोर करने का काम आता है, जो लाइन हमको प्रिंट नहीं करना है उसको इग्नोर करने के लिए यूज करते हैं। फिर होता है फॉर, ये लूपिंग स्टेटमेंट है। साइन, ये डेटा साइंस, डेटा डेटा टाइप के साथ साथ यूज होता है, ये बताने के लिए आपको डेटा टाइप जो है वो साइन कंटेन किया है कि नहीं किया है। मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पर, आपने लिखा है क्या, इंटीजर टाइप ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्या अब मान लो मैं यहाँ पे क्या, तुम हम -10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप बता रहे ना कि यहाँ पे साइन क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते आगे में साइन, कहा गया, अब यहाँ पे आगे में क्या लिख सकते हो इसके, साइन, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है लिखना ये। मान लो आप क्या बोलते हैं, मान लो आप लिखोगे इंटीजर टाइप b इज इक्वल टू -10, तो भी ये सही, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि आपने क्या बोलते हैं डिक्लेयर नहीं किया साइन, ये ऑटोमेटिक ही कंपाइलर समझ जाएगा कि ये साइन वेरिएबल है। लेकिन मान लो आप लिखना चाहते हो, आप ऐसा कोई डेटा टाइप यूज करना चाहते हो जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, जैसे कि किसी की एज जो है, किसी का एज जो है वो कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। किसी के एज आपने कभी सुना है क्या कि -5 था, -3 था, हमेशा एज पॉजिटिव में ही रहता है। मान लो आपका एज है 24, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या है अपना अनसाइंड है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या बोलते हैं निगेटिव नहीं हो सकती। अनसाइंड बनाने का फायदा भी ये रहता है कि आपको जो साइज रहता है वो डबल हो जाता है। मैंने डेटा टाइप में डिस्कस किया है कि अनसाइंड क्या होते हैं,
अभी बट वीडियो में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वाइड आपको ये बताता है कि फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। आप लिखते होगे रिटर्न लिख देते हो कभी फंक्शन में, ये बताता वाइड बताता है कि फंक्शन जो है कुछ रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। उसके बाद डू आपका क्या बोलते हैं लूप के साथ काम आता है। इफ आपका क्या बोलते हैं इफ स्टेटमेंट है, स्टैटिक आपका डेटा टाइप है। वाइल आपका लूपिंग स्टेटमेंट है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी आप स्विच के साथ ही पढ़ोगे। मैंने आप बताऊंगा कि डिफॉल्ट क्या होता है। गो टू, गो टू क्या है, जंपिंग स्टेटमेंट है। इसको हमेशा आप क्या कीजिएगा, गो टू स्टेटमेंट को हमेशा आपको क्या करना है, इग्नोर करना है गो टू को, ठीक है। आपको कभी भी यूज नहीं करना है। पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते थे उसमें क्या करते थे आप उन लोग क्या करते थे, गो टू कोई भी कोड लिखने के लिए गो टू का यूज करते थे, गो टू यूज करते थे आप लोग कोड लिखने के लिए। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था, ठीक है, इस साइंटिस्ट ने एक बुक पब्लिश की और उन्होंने लिखा कि प्रोग्रामर को, इस साइंटिस्ट ने जब एक बुक पब्लिश की उन्होंने लिखा कि जब भी कोई प्रोग्राम लिखो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए क्या, गो टू, आपको अवॉइड करना चाहिए गो टू। शुरू में जितने भी प्रोग्रामर थे उस टाइम के, उन्होंने इस बात को क्या बोलते हैं खारिज कर दिया, ये बोले कि बिना गो टू के हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। लेकिन इन फ्यूचर क्या बोलते हैं उन लोग, क्या बोलते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं इनका बात को एक्सेप्ट किए और बिना गो टू के ही प्रोग्राम लिखना शुरू किए और ये समझे कि बिना गो टू के भी प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डिजास्टर जो है उन्होंने ही एक बुक पब्लिश किया, उन्होंने लिखा था कि गो टू को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि गो टू जो है प्रोग्राम का फ्लो बिगाड़ देता है, ठीक है। उसके बाद रहता है साइज ऑफ, एक यूनरी ऑपरेटर है, हम देखेंगे क्या होता है। वोलेटाइल, ये आपका डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए काम आता है कि आपका जो वेरिएबल है वो वोलेटाइल होना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्ट हो गया आपका कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए। फ्लोट डेटा टाइप है। शॉर्ट भी डेटा टाइप है। अनसाइंड, अनसाइंड मैंने बताया था यहाँ पर आपको क्या होता है, ठीक है। ये होते हैं आपके कीवर्ड्स। उसके बाद देखिए आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल सीखिए। आइडेंटिफायर रिफर्स द नेम ऑफ वेरिएबल फंक्शन एंड अरे, ठीक है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, आइडेंटिफाई है, आइडेंटिफायर है। आपने इसे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया ना कि ये क्या बोलते हैं एक वैल्यू वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ पर भी ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। यहाँ पर एज का एक आइडेंटिफायर है, आपने ये बताने के लिए यूज किया कि ये जो वैल्यू वेरिएबल रहेगा वो एज को क्या बोलते हैं, एज को स्टोर करेगा किसी का भी, ठीक है। तो ये होते आइडेंटिफायर जो ये बताते हैं कि आपके वेरिएबल फंक्शन और अरे के नेम क्या होना चाहिए। तो आइडेंटिफायर के भी सेम रूल रहते हैं, जो जब भी आप कोई आइडेंटिफायर यूज करोगे तो उसका सेम रूल वही रूल रहते हैं जो वेरिएबल डिफाइन करने के रहते हैं। क्यों, क्योंकि तो नाम इसमें लिखा ही है, क्या बोलते हैं नेम ऑफ, रिफर करता है किसमें, किसी भी वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नाम और अरे का नाम, ठीक है। तो ये होते हैं आइडेंटिफायर, ये और ये होते हैं कीवर्ड्स। एक और आप होते हैं स्पेसिफायर। स्पेसिफायर्स, स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, %d, %c, %f, ये सब स्पेसिफायर है। इनका काम रहता है ये स्पेसिफाई करना कि जो आप क्या बोलते हैं स्टेटमेंट यूज कर रहे हो वहां पर किस वैल्यू को यूज करना है। यहाँ पर आप देख के समझ गए, ये इंटीजर वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा, ये कैरेक्टर वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा और ये फ्लोट वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। तो स्पेसिफायर और आइडेंटिफायर में कंफ्यूज मत होइएगा। आइडेंटिफायर आप डिक्लेयर करोगे किसी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम और अरे का नाम। स्पेसिफायर प्री डिफाइंड रहता है, ठीक है। तो यही तक का था कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स, ठीक है। और कोई दिक्कत रहा आपको कमेंट सेक्शन बताइए। और ये रही बात इन स्पेसिफायर की, तो हम आउटपुट, इनपुट आउटपुट फंक्शन मैंने इन सबको बताया है, सी %d %f को। और इन फ्यूचर में क्या बोलते हैं हम जब देखेंगे कि फॉर्मेटेड स्पेसिफायर क्या होते हैं, फॉर्मेटेड स्पेसिफायर, तब आप अच्छे समझ पाएंगे कि स्पेसिफायर को हम अपने हिसाब से कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है,
जैसे कि आपका एक वैल्यू है फ्लोट टाइप का, उसकी वैल्यू कितनी है अपनी, उसकी वैल्यू की 14.9999, लेकिन हम आउटपुट में चाहते हो कि शुरू के 4 लेटर ही मैं दिखाऊं, बाकी के ना दिखाऊं। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, आप लिखोगे परसेंट डॉट टू एफ, मतलब कि ये क्या करेगा, आपके पॉइंट के बाद दो वैल्यू को और ही रिफर करेगा। ठीक है, ये होते हैं फॉर्मेटेड स्पेसिफायर। मैं इन फ्यूचर हम अच्छे डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफायर को क्या, फॉर्मेटेड स्पेसिफायर क्या होते हैं, अनफॉर्मेटेड क्या रहते हैं इनपुट आउटपुट, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या आते हैं। तब तक के लिए बाय।